हेलो स्टूडेंट, द इकोनॉमिक क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मांग का नियम क्या है। मांग के नियम की तालिका व रेखा चित्र से व्याख्या कीजिए और मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं। तो मांग का नियम क्या बताता है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत के अधिक होने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहें तो कीमत व मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। अन्य बातें समान रहें, इसका अर्थ है कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि में किसी भी प्रकार का परिवर्तित न हो तो मांग व कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब मांग के नियम की तालिका के द्वारा हम व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। इस तालिका को ध्यान से देखिए। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो हम उसकी 50 इकाइयाँ खरीद रहे हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, 10 से 20 हो जाती है, तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, 50 से 40। जब वस्तु की कीमत 30 रुपये है, वस्तु की मांग 30 इकाइयाँ हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 40 रुपये हो जाती है, वस्तु की मांग कम होकर 20 इकाइयाँ रह जाती हैं। जब वस्तु की कीमत 50 इकाइयाँ हैं, जब वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो वस्तु की मांग कम होकर 10 इकाइयाँ रह जाती हैं। इस प्रकार जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वस्तु की मांग कम हो रही है। इस प्रकार कीमत में व मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। उस तालिका की जो व्याख्या है चित्र के द्वारा हम इस प्रकार कर सकते हैं। चित्र में OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। रेखा चित्र को देखने से पता चलता है कि जब वस्तु की कीमत 10 है तो हम उसकी 50 इकाइयों की मांग कर रहे हैं। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 20 रुपये हो जाती है तो मांग कम होकर 40 इकाइयाँ रह जाती हैं। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 30 इकाइयाँ हो जाती हैं तो वस्तु की मांग कम होकर 30 इकाइयाँ रह जाती हैं। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 40 रुपये हो जाती है तो मांग कम होकर 20 रह जाती है। यदि वस्तु की कीमत 50 रुपये हो जाती है तो मांग कम होकर 10 इकाइयाँ हो जाती हैं। DD जो है वो मांग वक्र है जिसकी स्लोप डाउनवर्ड या ऋणात्मक है, जिससे पता चलता है कि कीमत व मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, मांग है वो हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं भी हैं। इसका अर्थ यह है कि इन तत्वों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इन तत्वों में परिवर्तन होता है तो मांग का नियम लागू नहीं होता। फर्स्ट जो मान्यता है, उपभोक्ता की आय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ना आय कम होनी चाहिए, ना आय ज़्यादा होनी चाहिए। उपभोक्ता की रुचि में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमत में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए।